गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे और आपकी क्लास की टाइमिंग क्या रहती है, तो शाम को 8:30 से 9:30 बजे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होती है। 8:30 से 9:30 बजे हम लोग 8:15 में जुड़ जाते हैं और नाम बताओ क्विज खेलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास की टाइमिंग से शाम 8:30 से 9:30 बजे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो 8:15 में या तो आप लोग डाउट पूछ लेते हैं या तो हम लोग एक छोटा मोटा क्विज खेलते रहते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट पहले जो है आप कुछ भी पूछ सकते हैं या तो हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे क्विज खेलते हैं। तो आज नाम बताओ क्विज था, अगले में कुछ और क्विज रहेगा। ठीक है, चलिए। और ये बेसिक सी बातें आप सभी बच्चों को पता है कि कैमरा और माइक हमेशा क्या रखना है, बंद करके रखना है। डाउट पूछने के लिए क्या करना है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज में जाके आप डाउट जो है पूछ सकते हैं। और जब भी मैं कहता हूं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए, तो इसी 3 बिंदु का उपयोग करके आप एक्टिविटीज में जाके क्या करेंगे, एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 4 विकल्प दिखेगा। इनमें से जो सही है इस वोट वाले बटन पे क्लिक करके आप पोल में आंसर कर सकते हैं। तो ये सभी बेसिक चीजें आप लोग पहले से जानते हैं क्योंकि 9th क्लास में भी बताया जा चुका है और पिछली क्लास में भी मैं बता चुका था। आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो पूर्णांकों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। पूर्णांकों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स पढ़ा था। यानी दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग देते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखा था। तो मैं जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन आप लोग का करवा देता हूं ताकि आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं 4 सवाल चारों से पूछूंगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ठीक है, सभी से 4 सवाल मैं पूछूंगा। जो आंसर देना चाहेंगे अपना माइक ऑन करके बताएंगे। जो भी आंसर देना चाहेंगे अपना माइक ऑन करके जो है बताएंगे। और आंसर जो है अपना नाम लिख देना है चैट सेक्शन में। ठीक है, मैं सभी से 4 क्वेश्चन लिखूंगा और सबको मौका दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चन ताकि आपका रिवीजन हो जाए और ये आसान चीजें हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, -1 को अगर गुणा करेंगे +2 से तो आंसर क्या आएगा। जो भी आंसर बताना चाहता है चैट सेक्शन में अपना नाम लिख देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देना चाहते हैं चैट सेक्शन में अपना नाम लिख देंगे। अगर कोई नाम नहीं लिखेगा तो मुझे जिनका नाम याद है मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। बताइए, तमन्ना आप बताइए तो आंसर इसका क्या होगा। तमन्ना, जिया, मुस्कान, सर -2। सर -2। वेरी गुड आंसर। तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जब भी प्लस में गुणा होता है माइनस से तो ये माइनस ही आता है। तो ये -1 है और ये +2 है। तो प्लस में जब भी गुणा होगा माइनस से तो माइनस ही आता है, -2। या माइनस में गुणा होगा प्लस से तब भी क्या आता है, माइनस ही आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। जैसे -8 में अगर हम गुणा करें -6 से तो आंसर क्या आएगा। चैट सेक्शन में नाम लिखना है जिनको बताना है। रितिका बताइए आंसर क्या होगा। रितिका, आंसर क्या होगा। रितिका, नेहा, दिव्या, प्रीति, दीपिका, सिया, बताइए आंसर क्या होगा। लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े थे ना गुणा कैसे करते हैं। सर 38। 8 में 6 से गुणा करेंगे तो 38 आएगा, 48। ठीक है, सर 48 से भूल गए। माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 8 में 6 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। चलिए, -11 में अगर गुणा करेंगे 2 से तो क्या आएगा। चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर कर दीजिए। -11 में 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग गलत कर रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है। सर -22। वेरी गुड प्रतिभा, वेरी गुड। -22। अगर मैं कहूं 11 गुने -3
आंसर क्या होगा? सर -33। वेरी गुड, वेरी गुड। अंचल ने इस बार सही बताया, -33। यानी इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस में गुना होगा माइनस से तो -33। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल है वो मैं आपको एक बार लिख देता हूं, हमेशा याद रखिएगा कि प्लस में गुना होगा प्लस से। ठीक है, प्लस में गुना होगा प्लस से तो प्लस आता है, माइनस में गुना होगा माइनस से तो माइनस नहीं बल्कि प्लस आता है। तो ये हमेशा प्लस होता है, यानी दोनों माइनस में है गुना होगा प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस में है गुना होगा प्लस हो जाएगा। लेकिन एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, या एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, हमेशा माइनस होता है। तो ये गुणा का नियम हो गया, और यही नियम भाग में भी काम करता है। जैसे -8 में अगर मैं भाग देने के लिए कहूं 2 से तो क्या होगा? आंसर बताइए तो, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। -8 में अगर मैं भाग देने के लिए कहूं 2 से तो आंसर क्या आएगा? कोशिश कीजिए। -8 कितने से? 4 सेक्शन में, नाम पहले लिखना है एक साथ। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही है। आप लोग जानते हैं कि जब भी माइनस में भाग लगाएंगे, यहां लिख देता हूं, माइनस में भाग लगाएंगे प्लस से, या प्लस में भाग लगाएंगे माइनस से, ठीक है, ये हमेशा आता क्या है? माइनस ही आता है। सर -4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? -4। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिएगा। अगर मैं कहूं 12 में भाग लगाना है -3 से, आंसर क्या होगा? 12 में भाग लगाना है -3 से, आंसर क्या होगा? सर -4। -4। वेरी गुड, -4। वेरी गुड आंसर। क्यों? क्योंकि आपने जानते हैं पहला प्लस में है, 12 प्लस में है और 3 माइनस में है, और कभी भी प्लस में भाग लगेगा माइनस से तो माइनस आएगा। चलिए 18 में अगर मैं कह रहा हूं -18 में भाग लगाना है -3 से, आंसर क्या आएगा? -18 में भाग लगाना है -3 से, आंसर क्या होगा? सर +6। वेरी गुड आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा माइनस में भाग लगेगा माइनस से तो ये हमेशा प्लस में ही आता है। ठीक है, तो ये +6 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन 13 में, सॉरी इतना काफी है जी, आप लोग समझ गए हैं। चलिए रिवीजन में ज्यादा नहीं रिवीजन करना। चलिए अब यहाँ आते हैं जोड़ घटाव। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जोड़ हो या घटाव, दोनों नियम एक साथ ही चलता है, तो दोनों को एक साथ ही देखेंगे। जोड़ घटाव हम लोगों ने एक साथ ही पढ़ा था, तो जोड़ घटाव का क्वेश्चन भी एक साथ करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए 12 प्लस -3, बताइएगा क्या होगा? 12 प्लस -3, तो ब्रैकेट ओपन करना रहता है, सबसे पहला काम ब्रैकेट को ओपन करना आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा आंसर? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में नाम लिखेंगे अपना, जो भी आंसर बताना चाहते हैं। आंचल आप जो बता रहे हो पहले नाम लिख दीजिए, जो भी माइक ऑन करके बताना चाहते हैं। कोशिश कीजिए, आप लोग सही कर रहे हो, आप बस कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं। एक बार सिया बताइए। सर कितना? -15 +15। +15 गलत आंसर है। सर -9। गलत आंसर है। 9। सही आंसर है। क्यों 9 आएगा? देखिए यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12 का तो 12 रहेगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह है। और आपने पढ़ रखा है कि प्लस में गुणा होगा माइनस से। देखिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आता है। तो 12 आप प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -3, अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 9। चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है। तो 12 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। समझ में आया कैसे बाकी लोगों का गलत हो गया? पिछली क्लास में पढ़े थे ना? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। जैसे 18 माइनस प्लस -3, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। -18 में प्लस करना है -3 को, कोशिश कीजिए, आप सभी बच्चे कर सकते हैं। सर -21। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर और एकदम सही आंसर। देखिए -18 को तो -18 ही रखेंगे, और इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह है,
और प्लस में गुना होगा माइनस से तो -3। और जब दोनों ही माइनस में होता है तो जोड़ने का काम होता है। तो 18 और 3 21, और दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। क्लियर है? चलिए तो थोड़ा सा इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो एक बार दोबारा से इस पूरे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरे ध्यान दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो पहले तो इस नियम को याद रखिएगा कि माइनस में गुना होगा माइनस से, माइनस में गुना होगा माइनस से तो प्लस आएगा, या प्लस में गुना होगा प्लस से तब भी क्या आएगा, प्लस ही आता है। ठीक है, तो इन दोनों के सामने में लिख देता हूं प्लस। ठीक है, ये आपको जो है हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि माइनस में गुना होगा, ठीक है, माइनस से तो प्लस आएगा, या प्लस में गुना होगा प्लस से तो प्लस आएगा। और एक ये नियम याद रखना है हमेशा, और दूसरा नियम ये याद रखना है कि एक प्लस में हो गुणा करे, दूसरा माइनस में हो, या एक माइनस में हो दूसरा जो है प्लस में हो, तो ये हमेशा जो है माइनस आता है। तो ये दूसरा नियम भी आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? दूसरा नियम भी हमेशा याद रखना है। क्या ये दोनों नियम सभी बच्चों को याद है? क्या ये दोनों Yes, sir. बच्चों को याद है? अब अगर ये दोनों नियम याद है ना, तो आपका जोड़ घटाव एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आप करना। जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे -18 प्लस -3। अब इसको करने का तरीका क्या है पहले मैं बता देता हूं, फिर आप लोग कीजिएगा। देखिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -18, तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगा -18, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। और आप लोग जानते हैं कि प्लस में गुणा होगा माइनस से, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और एक नियम और याद रखिएगा कि जब दोनों माइनस में हो, ठीक है, जब दोनों माइनस में हो तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, और चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। Minus. अगर दोनों प्लस में हो, ठीक है, एक सेकेंड, दोनों प्लस में हो तो यहां पर भी जोड़ेंगे, ठीक है, और चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। और जब एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, ठीक है, या एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, तब भी हम हमेशा घटाएंगे। यहां पे क्या करेंगे, घटाएंगे। और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा संख्या होगा, जो बड़ी होगी, बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। तो चिन्ह क्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी, यानी प्लस में होगा कि माइनस में, ये डिपेंड करेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। ये अगर इतने रूल याद हैं तो सभी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 1, अगर दोनों माइनस में है तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 18 3 21, चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में दोनों है तो माइनस में। अब दूसरे रूल पे क्वेश्चन देता हूं, देखिए, जैसे कि 18 + 3, 18 + 3, तो अब आप बताइए, 3 के आगे तो प्लस आपको दिखाई दे रहा है, 18 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस ही है। जिसके आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है, तो ये दोनों भी प्लस में है तो चिन्ह क्या होगा, प्लस ही होगा। यहाँ भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 18 3 21। अब देखिए तीसरे कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, यानी -18 कर दूं और इसको मैं जोड़ना है अगर हमें 3 के साथ, तो हम क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक है माइनस में और एक है प्लस में, ठीक है, एक है माइनस में एक है प्लस में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 18 में से 3 गया 15, चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। 18 बड़ा है कि 3, 18 माइनस में है तो -15। ऐसे ही अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 3 + -18, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। नियम वही है, लेकिन अब यहाँ पे हमें जो है ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये तो 3 है। और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। और आप लोगों को पता है कि जब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, और 18। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, आप लोग पढ़ चुके हैं। आज जब एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे।
तो 18 में से 3 गया कितना आएगा 15। चिन्ह किसका लगेगा जो बड़ी संख्या है, और इस बार बड़ी संख्या माइनस में है तो -15 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया प्लीज पूछिएगा जरूर, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग डाउट नहीं पूछोगे ना तो चीजें क्लियर नहीं होगी। डाउट पूछना जरूरी है, जहां पे भी नहीं समझ में आता है आप डाउट पूछा करो। क्लियर है सभी बच्चों को? यस। इस पे क्वेश्चन करवाऊं मैं। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं -11 + 5, क्या होगा इसका आंसर? सर माइनस का वेरी सर गुड। -6। दीपिका का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -11 है तो -11। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आता है प्लस आता है, तो ये +5 हो गया। और मैंने क्या बताया था, एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, या एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो घटाते हैं। और 11 में से 5 गया 6, चिन्ह किसका लगेगा जो बड़ा है, 11 बड़ा है कि 5, 11 तो -6। बताइए, है ना आसान? यस। दीपिका आपको समझ में आया? आपका आंसर गलत था। दीपिका, तमन्ना, आपका और दिव्या, 3 लोगों का आंसर गलत था। दीपिका, तमन्ना और दिव्या, आंसर आप लोग को अभी समझ में आया? तमन्ना समझ यस। आया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 12 माइनस +3, कैसे करेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं, बस विश्वास करना है खुद पे। ठीक है, आप लोग जो हैं कर सकते हैं, बस विश्वास करना है खुद पे। सर नो। सर प्लस का 9। प्लस का 9, वेरी गुड। अभी चेक 9। करेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, ये तो ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले तो 12 का 12 रहेगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा -3। अब बताइएगा 12 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस में है, और एक प्लस में है और दूसरा माइनस में, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो 12 में से 3 गया 9, बड़ा कौन है प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला, तो +9 आंसर हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो। एकदम आसान था ना, सिंपल था ना? यस सर। चलिए वेरी गुड। थोड़ा और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हम 3 क्वेश्चन दे दे एक ही साथ, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? कीजिए तो। कोशिश कीजिए। पहले मैं बता देता हूं क्या कीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए फिर उसे सॉल्व कीजिएगा। सर 11। सर +11। चलिए अभी चेक करते हैं। 11। चलिए सबका 11 आ रहा है, चेक करते हैं। पहले इन दोनों को चेक करते हैं, इसको भूल जाइए अभी के लिए, इसको भूल जाइए, इसको बाद में। पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 18 है तो 18, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुणा का चिन्ह है। आप प्लस में गुणा करते हैं माइनस में तो क्या होता है -3, और आपको पता है इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और 18 में से 3 जाएगा तो 15, चिन्ह कौन सा लगेगा जो बड़ा है, 18 बड़ा है तो 15। ठीक है, प्लस में, और अब इसे लिखिए यहाँ पे -4। अब फिर देखिएगा यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो 15, और इसके आगे गुणा होगा माइनस में प्लस है तो क्या आएगा -4। अब 15 में से 4 जाएगा तो क्या होता है 11। क्लियर है? सर सही है, मेरा भी यही था। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है ना? चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा बोल में कीजिए, अभी पता चलेगा। इस क्वेश्चन को कीजिए।
जब सभी का सही है तो थोड़ा पोल में सही कीजिए सभी बच्चे, हमें भी तो पता चले। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। उम्मीद है मुझे सभी बच्चों का सही होगा, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं और ये आपने पिछली क्लास में भी काफी हद तक पढ़ लिया था, फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस बाकी थे इसके। कीजिए एकदम अच्छे से कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए जो सिखाया हूं। वेरी गुड, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं कर रहा है, इस बात की खुशी है। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, यानी आप लोग एकदम ध्यान से सुन रहे हो और सॉल्व कर रहे हो, फिर आंसर कर रहे हो। वेरी गुड। फिर भी 2 बच्चे का आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं। देखिए गलत होना कोई बात नहीं है, आपने कोशिश किया ये अच्छी बात है। ठीक है, गलतियां उन्हीं से होती है जो कोशिश करते हैं। साइकिल चलाते समय गिरते वही लोग थे जो सीखने की कोशिश करते थे, वो लोग नहीं गिरते थे जो कि दूर खड़े होके बस देखते थे, क्या ये गिर गया, ये गिर गई, वो कभी नहीं सीख सकते। तो जो गिरने से डरेगा साइकिल चलाना कभी सीखेगा? कभी नहीं सीखेगा। ऐसी पढ़ाई है, जो गलती करने से डरेगा ना वो कभी सही चीज सीख ही नहीं सकता। तो गलत हो रहा है, होने दीजिए, बस आप प्रयास करते रहिए बढ़िया वाला, जो आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, गलत होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो रहा है होने दीजिए, बस आप प्रयास करते रहिए जो आपको सिखाया गया है उसी तरीके से सॉल्व करने का। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अधिकतर बच्चों का सही आंसर है। वेरी गुड। अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। और 3-4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, क्या हुआ? नाम भूल गया मैं, प्रीति नहीं, प्रीति नहीं, मुस्कान। क्या हुआ मुस्कान, माइक आपने ऑन किया है? 4, चलिए एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है। 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट फिर भी आप लोगों ने गलत किया है, कुछ बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों का सही है। देखिए हम -762 प्लस -324, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो -762 का 762 ही रहेगा, और प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो आप सभी बच्चे बताइए क्या आता है? प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? -324। और आपको पता है कि जब दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 2 6, 6 2 8, 7 3 10। आज जब दोनों माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा। बताइए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो, माइक ऑन ये कर। था, सही है। सही है ना? जो बच्चों का गलत है वो बच्चे बताएंगे। आप लोगों को समझ में आया जिनका गलत था? यस सर। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा सभी बच्चे। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इसका आंसर क्या होगा? सर -55। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। देखिए
तो ये तो -11 है, -11 ही रहेगा। इन दोनों के बीच में गुणा होगा, प्लस में गुणा होगा, माइनस से तो -4 हो जाएगा। और जब दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे -15 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए पोल सेक्शन में, आराम से कीजिएगा। 110 है प्लस -100 कीजिएगा। पोल सेक्शन में करना है, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दे रहा हूं उसमें आंसर कीजिए। आप सभी को आता है, बस वही है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गलत होगा उसकी चिंता भी नहीं करनी है, मैं हूं ना सिखाने के लिए, बस कोशिश करते रहिए, आराम से कीजिएगा। बिना पोल में सॉल्व किए आंसर ना कीजिएगा, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है जी आप सभी का। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। इतना ज्यादा गलत कर दिए जी आप तो। 2 बच्चे का और गलत है, कोई बात नहीं। देखिए, गलत करने से चिंता नहीं करना है, गलत हुआ है हम सही चीज सीखेंगे, चिंता नहीं करना है। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। एकदम ध्यान से देखते हैं आखिर आप लोगों ने क्यों गलत किया, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन था। क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये तो 110 है तो 110 ही रहेगा। इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है, कुछ नहीं है तो गुणा का साइन है। और आपको पता ही है कि प्लस में गुणा होता है, माइनस से तो माइनस आता है, तो -100 है तो 100। 110 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा, आप लोग बताइए आखिर क्यों गलत हुआ। सही इसलिए सर, हमारा तो सही है। चलिए मान लेते हैं कि दिया का, अंचल का और 2-3 बच्चों का आंसर सही है, लेकिन अधिकतर बच्चों का तो गलत है ना। अच्छा, जिनका जिनका ईमानदारी से बताइए किनका किनका गलत था, बताइएगा। जिनका गलत था एन टाइप कीजिए, जिनका सही था वाई टाइप कीजिए। पोल सेक्शन में जिनका सही था वो वाई टाइप करे, जिनका गलत था एन टाइप कीजिए। चलिए जिनका गलत था, अभी आप लोगों को क्या समझ में आ गया, तमन्ना, दिव्या, ठीक है, प्रीति, आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों का गलत था, आप लोगों ने एन टाइप किया है, बहुत अच्छे हैं आप लोग, ईमानदारी से आप लोगों ने बता दिया कि आप लोगों का गलत था, यही होना चाहिए। प्रीति वेरी गुड। तो आप लोगों का अगर गलत था तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब कहाँ गलती हुआ ये समझ में आया ना। यस सर। चलिए तो मैं इसी पे एक और क्वेश्चन देता हूं ताकि मैं देखूं कुछ सुधार हुआ कि नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा। इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर बताना है, कोशिश कीजिए। खुशी का आंसर नहीं, खुशी नाम है, मुस्कान नाम है, मुस्कान का आंसर आ गया। वेरी गुड, सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सर पोल सेक्शन में करना है। नहीं नहीं, चैट सेक्शन में। दिया का भी आ गया, अंचल का भी आ गया, सबका आंसर इस बार सही कैसे आ गया, सीख गए इतना जल्दी। देखिए
तो माइनस 110 है तो माइनस 110 होगा। अब इसके दोनों के बीच में गुणा होगा, माइनस में गुणा होगा प्लस से, और ये हो जाता है माइनस। माइनस 110 था और माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो क्या हो जाएगा माइनस। और जब दोनों माइनस में रहता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और 110 में अगर 100 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 210 होगा। और दोनों माइनस में है तो क्या होगा, माइनस होगा। बताइए आप लोग, कहां पे आप लोगों ने सीखा और कहां पे आप लोगों ने गलती किया, बताइए। आखिर कहां पे आप लोगों ने गलती किया और क्यों गलती किया। किसी एक बच्चे का भी बताइए सही था, नहीं था ना, किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं था ना। और बताइए मैंने इसमें क्या नहीं सिखाया है आप लोगों को, सब कुछ सिखाया हूं, फिर भी आप लोगों ने गलत किया। जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं मैं प्रयास छोड़ूंगा नहीं। तो आप लोगों को और प्रयास करना है, मैं और सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया ना कैसे किए। अब मैं फिर सर क्वेश्चन, इसका आंसर माइनस 210 आता। एक बात बताइए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 110, और माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस ही तो आएगा। आपने पढ़ रखा है ना कि माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आता है, माइनस आता है। तो माइनस में यहां से गुणा होगा प्लस से तो माइनस 100 हो जाएगा। आज जब दोनों माइनस में तो जोड़ते हैं ना, जब दोनों प्लस में हो तो जोड़ते हैं, जब दोनों माइनस में हो तो जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए, एक और क्वेश्चन करने से पहले पहले इन दोनों कंसेप्ट को आप लोगों को मैं और क्लियर कर दूं। जैसे 100 नहीं 10 है प्लस -3, एक ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये है -10 माइनस +3। बताइएगा दोनों का आंसर क्या आएगा। पहले तो इसका आंसर कीजिए, दूसरे का आंसर अभी कोई नहीं करेगा, दूसरे का आंसर अभी कोई नहीं करेगा, पहले का आंसर करना है केवल। दूसरे का आंसर अभी कोई बच्चा नहीं करेगा, पहले पहले का आंसर कीजिए। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहो। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहो। पहले का ही आंसर बताना है, दूसरे का नहीं। पहले का ही आंसर बताना है, दूसरे का नहीं। पहले का 7। ठीक है, 7। और चैट सेक्शन में -7 -7 -7, दीपिका का भी -7, सबका 7 -7 आप लोग लिखे हैं ना, -7। जितने बच्चे -7 लिखे हैं सबका गलत है। आप एक बात बताइए, अभी अभी मैंने कहा जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो 10 है, 10 ही रहेगा। अब प्लस में गुना होगा अगर माइनस से, प्लस में गुना होगा अगर माइनस से, तो क्या आएगा, माइनस ही तो आएगा। और 10 में 3 जाएगा तो 7 ही तो आएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। और प्लस 10 में से अगर 3 जाएगा तो 7 बचेगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। आप लोग का -7 कैसे आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। सर सही था, क्या, मेरा सही था सर। नहीं जिनका सही है वो तो बहुत अच्छा, जिनका गलत है क्या आप लोग बताएंगे कि आखिर आप लोग कैसे कर रहे हैं कि गलत हो जा रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। सर कर दिया। सर कर दिया। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। अभी चेक करते हैं, देखिए तो ये -10 है तो कर दिया माइनस, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, प्लस में गुणा होगा माइनस है तो माइनस ही 3 आएगा। और जब दोनों माइनस में होता है तो जोड़ देते हैं, और चिन्ह वही रहता है -13। तो इसका तो आंसर आप लोगों ने सही किया, और पहला क्वेश्चन आसान था तो आपने गलत किया। ये गलत बात है, सही क्वेश्चन को आप लोग आसानी से गलत कर देते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए तो। -16। आंसर ऐसे नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में
सही है कि गलत है, ताकि बाकी बच्चे भी तो कोशिश कर पाए। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों का इस बार आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। -13 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -13 का -13, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुणा का साइन है। अब प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा, और जब दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे -13 -3 -16। वेरी गुड, इस बार सभी बच्चों का आंसर सही था, लगता है इस बार आप लोग सीख गए। अब देखिए 13 -+3 क्वेश्चन कीजिए तो इसको, इसका क्या आंसर आएगा? आंसर कीजिएगा सभी लोग चैट सेक्शन में। सीमा का आंसर गलत है, सिया का भी आंसर गलत है, क्यों गलत कर रहे हैं जी आप लोग? देखिए 13 को तो 13 लिख देंगे, इसके अब गुणा होगा, माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो क्या होगा, माइनस में गुणा कीजिए प्लस से, या प्लस में गुणा कीजिए माइनस से, आता तो हमेशा माइनस ही है जी, तो यहाँ पे भी -3। अब 13 में से 3 गया 10, प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पे प्लस ही 10 रहेगा, यानी 10 रहेगा। बताइए क्यों गलत कर रहे हैं आप लोग? कहीं पे कुछ भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। आप लोगों को मैं कई समय से बता रहा हूं, फिर भी गलती कर रहे हैं, अब तो सीख जाइए। चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ, पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, अभी भी बता दिया, फिर भी गलत कर रहे हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ, -18 -+3 -2। पहले क्या करेंगे, पहले दो गो को सॉल्व करते हैं, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर जो आएगा उसमें से क्या कीजिएगा, -2 को घटाइएगा। चलिए सॉल्व कीजिए तो पहले इसको, अब तक मुझे लगता है 20 सवाल आप लोग कर चुके हैं, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं, और जब तक सभी का आंसर सही नहीं होगा मैं करवाऊंगा आप लोग। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, खुद पे विश्वास करना है, कर सकते हैं आप लोग, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सर -19 आएगा। अभी चेक करेंगे, आप लोग पहले सभी बच्चे कोशिश कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, आप सभी को आता है। देखिए पहले हम इन दोनों को देखते हैं, इसको तो भूल जाइए, इसको भूल जाइए, अभी के लिए भूल जाइए कि ये कोई है, इसको भूल जाइए, कोई मतलब नहीं, इसको देखते हैं। तो ये -18 है तो -18 ही रहेगा, इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और जब दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -21 हो गया, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, -21 हो गया। अब इसको लेके यहां से आइए, अब इसको लेके यहाँ पे आइए, तो -2। अब ये एक अलग क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है, यहां से अब इसकी एक अलग पहचान हो गई। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व कीजिए, और आपको इसको सॉल्व करने भी आता है, -21 है तो -21, और माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बनता है, प्लस बनता है, माइनस में गुणा होता है माइनस से तो क्या बनता है, प्लस बनता है, तो माइनस में गुणा हुआ, यहाँ माइनस से तो क्या बना, +2, और -21 में से अगर 2 जाएगा, यानी कि जब एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है तो घटाते हैं, और 21 में से 2 गया तो कितना आएगा, 19। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो -19 आंसर आएगा। बताइए कितने बच्चों का समझ में आ गया और कितने बच्चों को नहीं आया? सर आ गया समझ में।
कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी भी नहीं समझ में आया, प्लीज बताइएगा जरूर, डाउट मन में नहीं रखना है। देखिए नहीं आता आप बताइए, मैं फिर से कोशिश करूंगा। ये नहीं सोचना कि सर कब से बता रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, सर को क्या, कुछ नहीं। आपके जैसे जब हम लोग थे ना, जब मैं 9th क्लास में था, खैर मैं मैथ में अच्छा था, लेकिन और भी ऐसे सब्जेक्ट होते थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे, ठीक है। तो इसमें ये नहीं सोचना है किसी को मैथ कम समझ में आता है, किसी को हिस्ट्री कम समझ में आता है, किसी को इंग्लिश कम समझ में आता है। तो ऐसे कई से सब्जेक्ट थे जो मुझे कम समझ में आता था, ठीक है। जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर, वो मुझे समझ में नहीं आता था, कितना बार भी पढ़ता था नहीं समझ में आता था, लेकिन हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे, हमें बार बार बताते थे, हम बार बार कोशिश करते थे और एक दिन सीख गए। और देखिए आज कंप्यूटर के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता। आज आप लोग को कुछ बच्चों को मैथ में गलती हो रही है ना, ट्रस्ट मी, आप इसे सीखेंगे और आप लोग इसे सही करेंगे। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि हम बार बार गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बार बार गलती कर रहे हैं, एक बार सीख गए ना हमेशा के लिए सीख जाए। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि गलती हो रहा है बार बार, आप लोग सीख जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। 18 माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 2 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और इस बार समय लेके आंसर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि सभी का सही हो जाए ताकि हम लोग पोल में क्वेश्चन करें। आराम से कोशिश कीजिए, एकदम आराम से, आप सभी को आता है जी। और इस बार कॉपी ऑन करके दिखाना है कैमरा कि किन्होंने कोशिश किया है कॉपी पे सॉल्व करके, तो कैमरा ऑन करके दिखाना है, आंसर नहीं बताना है, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है ताकि मैं देख सकूं कि कौन कहां पे गलती कर रहा है। कोशिश कीजिए, कैमरा ऑन करके प्रतिभा दिखाइए, आपने आंसर बता दिया। प्रतिभा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। यस। हाँ वेरी गुड। जिनका भी हो जाएगा कैमरा ऑन करके, अंचल का भी हो गया, चलिए अंचल का देख करते हैं, तब तक दिखाइए अंचल। प्रतिभा का भी हो गया, प्रतिभा का भी चेक करते हैं। चलिए प्रतिभा कॉपी दिखा रही है, वेरी गुड। सामने थोड़ा सा, बस 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 बस, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बस बस, ऐसे नहीं करना है। देखिए आपने आंसर तो सही निकाला है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा ना तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। प्रतिभा इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है आपने। यस सर। अभी मैं इनका देख रहा हूँ, थोड़ा रेनू नाम से जो है, हाँ इन्होंने तरीका एकदम सही अपनाया है, सिया ने भी तरीका एकदम सही अपनाया है। चलिए अब मैं पहले समझा देता हूँ इसको लिखना कैसे होता है। देखिए हमेशा सॉल्व करने से पहले ध्यान रखिए हमें लिखना कैसे रहता है। तो हमें इसको सेम टू सेम छोड़ देना है अभी, तो बाकी को सॉल्व करेंगे। तो 18 को हम 18 लिख देंगे, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस आ जाएगा, तो -3 इसको लिख दिए, और बाकी को सेम टू सेम उतार देंगे, बाकी को सेम टू सेम उतार देंगे। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब 18 में से 3 जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक प्लस में रहता है एक माइनस में, तो घटाते हैं। तो 18 में से 3 गया, कितना आएगा, 15। अब इसका काम करेंगे, प्लस -2 यहाँ पे लिख दिए तीसरा लाइन में, ठीक है। और ये सब तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो इसको आप घटा मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो 15, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -2, और 15 में से 2 गया 13, सिंपल। तो आंसर सही होना ही सब कुछ नहीं है, तरीका भी सही होना चाहिए। जैसे कि अभी प्रतिभा ने जो तरीका अपनाया था ऊपर नीचे गुणा भाग करना, ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर उस तरीके से आप करिएगा ना तो एग्जाम में टीचर आपको मार्क्स ही नहीं देंगे, वो गलत तरीका है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना रहेगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना इस बार। यस पोल में, चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके सामने एकदम सिंपल सा है, 110 प्लस -100 माइनस प्लस 40। एकदम ध्यान से कीजिएगा, नियम क्या है आप सभी बच्चों को पता है। पहले हम 2 को सॉल्व कर लेंगे,
जो आएगा उसमें से लास्ट में माइनस प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह होगा। तो ये सब आराम से करना है, इन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने काफी हद तक आपको हिंट भी दे दिया है कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, कॉपी पे सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा और उसमें आंसर करेंगे। जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा एकदम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आप कॉपी पे पहले आराम से सॉल्व कर लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा। सर पोल नहीं आया। अभी दिया नहीं हो, चलिए अभी दे दिया पोल, अब कीजिए। नहीं। माइक म्यूट कर लीजिए सिया, सिया माइक म्यूट रखेंगे। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, एकदम आसान सवाल है। देखिए समय लीजिए, बहुत अच्छा, अभी आप लोग सभी बच्चे आंसर नहीं किए हैं, वेरी गुड। आराम से समय लीजिए, जितना समय चाहिए लीजिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से समय लीजिए, सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सही आंसर भी आ रहा है। एक बच्चे का गलत हुआ है, बाकी सभी का सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, और 30 सेकेंड का समय है। आधे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 30 सेकेंड का समय है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल था। यहां पे देखिए 110 है तो 110 ही आएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -100। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, 110 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस 10 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला यहां लेके आ जाएंगे, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, तो 2 टू सॉल्व हो गया। तब तीसरे वाले को यहां लेके आएंगे, तो यहां पे लिख दीजिए -+40। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, अब गुणा का साइन है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो -40 आएगा। और 10 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो अब एक प्लस में एक माइनस में तो घटाते हैं, तो 40 में से 10 गया 30। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो माइनस का साइन रहेगा।
किसी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। दिमाग से ना पड़े। और माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं अगर किसी बच्चे को डाउट है तो। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -30। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बार और बताना है। ठीक है, एक बार और बताना है। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूं। देखिए 110 है प्लस -100 है माइनस +40 है। ठीक है, दिव्या आप क्या माइक ऑन करोगे? दिव्या आप एक बार माइक ऑन करोगे ताकि आपको और बेहतर समझ में आएगा। दिव्या, दिव्या चलिए नहीं माइक ऑन करेंगे, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखिए तो हम इसे क्या करेंगे, इसको सबसे लास्ट में यूज करेंगे, यानी इस दूसरे वाले समझा दो। मैं पूरा ही समझा रहा हूँ, लेकिन जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है? माइनस। माइनस आता है ना। चलिए वेरी गुड। अब इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस का गुणा का चिन्ह होगा, होगा ना? बताइए दिव्या। नहीं बता रही, कोई बात नहीं। देखिए तो ये 110 है तो 110 रहेगा। अब प्लस में यहां से गुणा होगा माइनस से, तो अभी आपने बताया कि प्लस में गुणा होता है माइनस से, तो माइनस आता है, तो माइनस। 100 है तो 100, और ब्रैकेट वाला अभी यूज नहीं करेंगे। तो अब देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस का चिन्ह आएगा। 110 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। यानी आपने पढ़ा था कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो घटाते ही, तो 110 में से 100 गया तो 10 आया। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। 110 बड़ा है तो +10 आ गया। अब इस वाले ब्रैकेट को यहां लाते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही नियम। ठीक है, +10 है तो +10, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, और माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे -40 आ गया। और फिर से वही नियम कि जब प्लस में हो एक और दूसरा माइनस में तो घटाते हैं, तो 40 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 30। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, माइनस वाले, तो -30 जो है आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है दिव्या आपको? दिव्या आपको समझ में आया? दिव्या ने कहा था दोबारा बताने के लिए, आपको समझ में आया दिव्या? यस सर। ठीक है, और भी किसी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग अभी पूछ लीजिए। कहीं पे भी कुछ भी लगता है दोबारा जानना है, दोबारा पूछना है, कुछ भी पूछ लीजिए।